एक काम करो, अभी चैट जीपीटी या क्लाउड को ओपन करो और वहां पे टाइप करो क्रिएट एंड ट्रैवल ऐप फॉर मी। जो आउटपुट आएगा ना वो देखो, एकदम जेनेरिक लेआउट आएगा, कलर सेम आएंगे और ये डिजाइन आपने ना ऑलरेडी हजारों बार देखा होगा। कोई पर्सनालिटी ही नहीं है, कोई ओरिजिनलिटी ही नहीं है ना, बस एक टेम्पलेट जिसको एआई ने थोड़ा शफल करके दे दिया है। और ये प्रॉब्लम सिर्फ डिजाइन की नहीं है, ये प्रॉब्लम है कि अब तक जो भी एआई टूल्स थे वो आपसे आंसर्स लेते थे, एग्जीक्यूशन नहीं करते थे। आप उन्हें प्रॉम्प्ट दे देते थे, वो रिस्पॉन्स देते थे और रियल वर्ल्ड में कुछ बनता नहीं था। लेकिन आज जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ वो गेम कंप्लीटली चेंज कर देता है। गूगल ने अभी रिसेंटली 2 ऐसे फ्री एआई टूल्स लॉन्च किए हैं, गूगल स्टिच और गूगल एआई स्टूडियो, जो मिलकर एक ऐसी चीज पॉसिबल बनाते हैं ना जो पहले सिर्फ फंडेड स्टार्टअप्स या फिर एक्सपीरियंस डेवलपर्स के लिए पॉसिबल थी। बिना कोडिंग के, बिना डिजाइन स्किल्स के, बिना एक भी रुपए खर्च किए, सिर्फ एक आइडिया और आप एक रियल वर्किंग लाइव ऐप बना सकते हो। और 90% लोगों को तो अभी तक ये पता ही नहीं है, और जो पहले समझेगा वो ही आगे रहेगा। तो इसीलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर वॉच करना। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो देखो, सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हर नॉन टेक्निकल पर्सन फेस करता है, मान लो आपके पास एक आइडिया है, एक ऐप का, एक टूल का, एक वेबसाइट का। आप एक्साइटेड हो, आप सोचते हो यार ये तो जनरली काम कर सकता है। फिर आप एक डेवलपर के पास जाते हो, वो कहता है डिजाइन लाओ पहले। आप डिजाइनर के पास जाते हो तो वो कहता है 2 हफ्ते लगेंगे और 40,000 से कम में नहीं होगा। आपका एंथुसियाज्म वहाँ खत्म हो जाता है, मोमेंटम ब्रेक हो जाता है ना, आइडिया ठंडा पड़ जाता है और आप फिर वही कंज्यूमर बन जाते हो जो सिर्फ वीडियोस देखता है कि दूसरे लोग कैसे बिल्ड कर रहे हैं। और ये साइकिल बहुत कॉमन है, बिकॉज अभी आप देखोगे ना तो हर कोई यही कर रहा है। लेकिन अब ये साइकिल ब्रेक हो सकती है, कैसे अभी आपको पता चलने वाला है। बिकॉज गूगल स्टिच एक एआई पावर्ड यूआई डिजाइन टूल है और ये अभी कम्प्लीटली फ्री है, इसके लिए आपको पैसे नहीं देने पड़ेंगे। आप जाते हो सिंपल से stitchwithgoogle.com पर और वहाँ पे सिंपली अपना आइडिया टाइप करते हो, बस एक लाइन में सेंटेंस नॉट स्टिच कुछ सेकंड्स में आपको एक फुली प्रोफेशनल यूआई डिजाइन जनरेट कर देता है। लेकिन ये सिर्फ इमेज नहीं होती है, ये एक क्लिकेबल नेविगेबल प्रोटोटाइप होता है। मतलब कि बटन्स काम कर रहे हैं, स्क्रीन स्विच हो रही है, एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पे जा सकते हैं बिना एक भी लाइन ऑफ कोड के। और जो चीज स्टिच को बाकी सबसे जनरली अलग करती है वो ये है कि स्टिच सीधा डिजाइन नहीं बनाता है, पहले वो एक पूरा डिजाइन सिस्टम बनाता है। आपका ब्रांड कलर क्या होगा, टाइपोग्राफी कैसी होगी, स्पेसिंग क्या रहेगी, बटन स्टाइल क्या होगा, कंपोनेंट लैंग्वेज क्या होगी, सब कुछ पहले डिफाइन होता है और फिर उस सिस्टम के बेसिस पे पूरी यूआई बिल्ड होती है। और यही रीजन है कि स्टिच का आउटपुट एक रैंडम एआई स्क्रीनशॉट नहीं लगता है, वो एक रियल कंसिस्टेंट प्रोफेशनल डिजाइन लगता है, जैसे किसी एक्सपीरियंस डिजाइनर ने इंटेंशनली बनाया हो। अब यहाँ वो फीचर है जो मुझे पर्सनली सबसे ज्यादा यूजफुल लगा और जो जेन्युइनली अनफेयर एडवांटेज भी देता है। स्टिच में आप सिर्फ टेक्स्ट प्रॉम्प्ट नहीं दे सकते हो, आप किसी भी एग्जिस्टिंग वेबसाइट का यूआरएल पेस्ट कर सकते हो। मतलब कि अगर आपको एप्पल जैसी मिनिमल क्लीन डिजाइन चाहिए या एयरबीएनबी जैसे वार्म कार्ड बेस्ड यूआई चाहिए या नोशन जैसे फोकस टाइपोग्राफी चाहिए, तो आप बस उस वेबसाइट का लिंक पेस्ट कर दो। स्टिच इस वेबसाइट का पूरा डिजाइन लैंग्वेज रीड कर लेता है, कलर्स, फॉन्ट, स्पेसिंग, लेआउट, पैटर्न्स, कार्ड साइज, सब कुछ एक्सट्रैक्ट होता है और फिर आपके ऐप में अप्लाई होता है। रिजल्ट ये होता है कि आपका ऐप बिल्कुल जेनरिक नहीं दिखता है, वो दिखता है इंटेंशनल, ब्रांडेड, ओरिजिनल। और आप एक ही बार में मल्टीपल वेबसाइट्स का कॉम्बिनेशन भी दे सकते हो। एक का कलर स्कीम लो, दूसरे का लेआउट लो, तीसरे की टाइपोग्राफी लो। स्टिच सबको इंटेलिजेंटली मर्ज कर देता है। ये वो ट्रिक है जो प्रोफेशनल डिजाइनर्स भी यूज करते हैं और आप भी कर सकते हो। अब देखो, आपका डिजाइन सिस्टम हर जगह चलेगा। जब स्टिच आपका डिजाइन सिस्टम बनाता है वो एक स्पेशल फाइल भी क्रिएट करता है, उसका नेम होता है design.md. इस फाइल में आपका पूरा डिजाइन लैंग्वेज स्टोर होता है, हर कलर का एग्जैक्ट कोड, हर फॉन्ट का नेम, हर स्पेसिंग रूल, हर कंपोनेंट स्टाइल। और ये फाइल आप किसी भी दूसरे एआई टूल में ले जा सकती हो, उसे यूज कर सकते हो। मतलब अगर आपने स्विच पे एक डिजाइन सिस्टम बनाया है और बाद में आप क्लॉड से या चैट जीपीटी से या एआई स्टूडियो से कुछ और बनवाना चाहते हो, तो वही एग्जैक्ट डिजाइन सिस्टम वहाँ कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। एक बार डिजाइन करो, हर जगह कंसिस्टेंट रहो। ये वही अप्रोच है जो लार्ज प्रोडक्ट टीम्स फॉलो करती है और अब ये अप्रोच आपके लिए भी अवेलेबल है, वो भी फ्री में। ये एक और
प्रॉब्लम है जो ऑलमोस्ट एवरीवन फेस करता है कि जब वो एआई डिज़ाइन टूल्स यूज़ करता है ना, तो एआई ने डिज़ाइन तो बना दिया, कुछ अच्छा लगा कुछ अच्छा नहीं लगा, तो आप पूरा प्रॉम्प्ट ना फिर से लिखते हो, नया डिज़ाइन आता है उसमें कुछ और प्रॉब्लम आ जाती है, फिर से रीजनरेट, और ये लूप कभी भी खत्म होता ही नहीं है। और एंड में ना पहले डिज़ाइन होती है ना नई। स्टिच में ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट ही नहीं करती है। आप एक स्पेसिफिक एलिमेंट सिलेक्ट करके सिर्फ उससे चेंज कर सकते हो, बाकी सबको टच किए बिना। बटन का कलर चेंज करना है, सिलेक्ट करो और बोल दो। फॉन्ट साइज एडजस्ट करना है, सिलेक्ट करो एंड राइट करो। एक कार्ड को हटाना है, सिलेक्ट करो, डिलीट करो, बाकी पूरी डिज़ाइन एग्जैक्टली सेम रहेगी। ये फीचर घंटों का टाइम बचाता है और ये प्रोफेशनल डिज़ाइन वर्कफ्लो जैसा भी फील कराता है, जहाँ आप कंट्रोल में होते हो, टूल के हाथ में नहीं होते। स्टिच में ना एक क्रिएटिव रेंज सेलेक्टर है जिसमें 3 ऑप्शंस हैं, और ये 3 ऑप्शंस आपको जनरली एक डिजाइनर की तरह सोचने पर फोर्स करते हैं। पहला है रिफाइन। अगर आपका एग्जिस्टिंग डिजाइन मोस्टली ठीक है और सिर्फ पॉलिश चाहिए, सटल इंप्रूवमेंट एंड स्मॉल रिफाइनमेंट्स। दूसरा है एक्सप्लोर। अगर आप थोड़ा एक्सपेरिमेंट करना चाहते हो विद नए लेआउट्स, नए कलर कॉम्बिनेशंस, नए कंपोनेंट अरेंजमेंट्स, एक नया डायरेक्शन ट्राई करो बिना सब कुछ तोड़ते हुए। एंड तीसरा है रीइमेजिन। अगर आप जनरली एक कंप्लीटली फ्रेश पर्सपेक्टिव चाहते हो, एआई पूरी डिजाइन को नई आंखों से देखता है और एक ब्रांड न्यू डायरेक्शन सजेस्ट करता है। इन 3 मोड्स का फायदा ये है कि आप एक ही डिजाइन पे स्टक नहीं रहते हो, और जब आप एक्सप्लोर करते हो तब आपको पता चलता है कि आपका आइडिया एक्चुअली कैसा दिखना चाहिए। स्टिच का एक और फीचर है जो मुझे जनरली सरप्राइजिंग लगा, लाइक जब आपका डिजाइन रेडी होता है आप उसे इंस्टेंटली एक नेविगेबल प्रोटोटाइप में कन्वर्ट कर सकते हो। मतलब कि आप उस डिजाइन में एक्चुअली वर्क कर सकते हो। एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पे जाओ, मेन्यूज ओपन करो, बटन्स क्लिक करो बिना एक भी लाइन ऑफ कोड के। इसका फायदा पता है क्या है? पहले आप ना सिर्फ फील कर सकते हो कि आपका प्रोडक्ट एक्चुअली यूज करने में कैसा लगेगा। कोई बटन ऑकवर्ड जगह पे है वहाँ फिक्स करो, कोई स्क्रीन कंफ्यूजिंग लग रही है तो वहाँ चेंज करो। सब कुछ डिजाइन लेवल पे फिक्स करो जब फिक्सिंग ईजी है। कोड लिखने के बाद नहीं, जब फिक्सिंग एक्सपेंसिव हो जाती है। प्रोटोटाइप फर्स्ट एंड कोड सेकंड में आता है। अब यही अप्रोच है जो बेस्ट प्रोडक्ट टीम्स फॉलो करती है, एंड आपको भी ये जरूर से फॉलो करनी चाहिए। अब आपका डिजाइन हो गया, प्रोटोटाइप देख लिया, सब कुछ ठीक लगा, अब यहाँ पे आता है असली काम, इस डिजाइन को एक वर्किंग ऐप में कन्वर्ट करना। और यहाँ आता है गूगल AI स्टूडियो। aistudio.google.com ये गूगल का मोस्ट पावरफुल फ्री AI कोडिंग एनवायरनमेंट है। अंदर जेमिनी 2.5 प्रो मॉडल आपको मिल जाता है जो भी मार्केट के बेस्ट मॉडल्स में से एक है। तो आप स्विच से अपना डिजाइन एक्सपोर्ट करते हो, AI स्टूडियो में ओपन करते हो और सिंपली एक प्रॉम्प्ट देते हो कि इस डिजाइन को एक वर्किंग एप्लीकेशन में कन्वर्ट करो। AI स्टूडियो पूरे डिजाइन को रीड करता है, लेआउट्स, कलर्स, कंपोनेंट्स, स्क्रीन, सब कुछ, और एक फुली फंक्शनल एप्लीकेशन जनरेट करता है विद रियल बटन्स, रियल नेविगेशन, रियल इंटरेक्शंस। वहां तक जो चीज एक क्लिकेबल डिजाइन थी, अब वो एक एक्चुअल वर्किंग प्रोडक्ट बन जाती है। अब आप एक स्टेप और आगे जा सकते हो। आपका बेसिक ऐप रेडी है, अब आप उसमें रियल फंक्शनैलिटी ऐड कर सकते हो। AI स्टूडियो से सिंपली बोलो कि आपको इसमें क्या चाहिए। इस ऐप में एक सर्च फीचर ऐड करो या फिर यूजर लॉगिन सिस्टम ऐड करो। ये डेटा एक डेटाबेस में सेव होना चाहिए। AI स्टूडियो ये सब हैंडल कर लेता है, वर्किंग सर्च बार, लाइव रिजल्ट, डेटा स्टोरेज, सब कुछ। और ये वो मोमेंट होता है जब आप रियलाइज करते हो कि ये सिर्फ एक डेमो टूल नहीं है, ये एक्चुअल प्रोडक्शन रेडी एप्स बनाने के काम आ सकता है। AI स्टूडियो से आप अपने आप को डायरेक्टली इंटरनेट पे पब्लिश कर सकते हो एक शेयरेबल लाइव URL के साथ। कोई भी उस लिंक पे क्लिक करके आपका ऐप यूज कर सकता है। रियल यूजर्स, रियल प्रोडक्ट, रियल एक्सपीरियंस, और ये सब स्टिच से लेकर लाइव URL तक कंप्लीटली फ्री। कोई होस्टिंग कॉस्ट नहीं, कोई डोमेन फीस नहीं, कोई डेवलपर हायर करने की जरूरत नहीं है। आज आइडिया सोचो और आज ही आपका डिजाइन क्रिएट हो जाएगा। अब एक ऑनेस्ट क्वेश्चन है, क्या ये डेवलपर्स डिजाइनर्स को रिप्लेस कर देगा? तो मैं यहाँ ऑनेस्ट रहूंगी क्योंकि सिर्फ हाइप देना ईजी है, लेकिन सच बोलना इंपॉर्टेंट है ना। क्या स्टिच एक सीनियर डिजाइनर को रिप्लेस कर सकता है? अभी के लिए बिल्कुल नहीं। अगर आप एक कॉम्प्लेक्स डीपली ब्रांडेड एंटरप्राइज प्रोडक्ट बना रहे हो तो फिर तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आप फिर भी एक्सपीरियंस डिजाइनर चाहोगे ना। अब आप बोलो कि हमारे लिए करता क्या? अगर आप एक फाउंडर हो जिसके पास आइडिया है ना, ये आपका MVP बनाता है बिना टीम हायर किए। अगर आप एक स्टूडेंट हो, ये आपका पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट बनाता है जो एक्चुअली काम करता है। अगर आप एक मार्केटर हो, ये आपका लैंडिंग पेज बनाता है बिना डेवलपर का वेट किए। तो किस तरीके से आपको सेल करना है, गिग कैसे सेट करनी है, ये सब चीजें। तो अगर आपको वीडियो जल्दी चाहिए तो जल्दी गिग कमेंट करो। जितने ज्यादा कमेंट्स होंगे उतनी जल्दी वीडियो आएगी। So I hope you all guys like this video. If you did, just hit that like button and make sure to subscribe my channel for more such videos. See you in the next one. Bye bye and take care.